बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल और करम से आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से बाइनेंस ऐप का नाम तो सुना ही होगा। ये इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से नंबर 1 ऐप है पड़ी। आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है, अर्निंग करने के कितने तरीके हैं इस पे, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखते रहिए। दोस्तों, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर से बाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपने सिंपली बाइनेंस ऐप को सर्च करना है। इधर सर्च करने के बाद आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप जस्ट इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब आ जाता है सवाल कि आपने इससे अर्निंग कैसे करनी है। बाइनेंस ऐप से आपका पहला तरीका अर्निंग का स्पॉट ट्रेडिंग का आ जाता है। आपने स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपने जस्ट इधर ट्रेड्स पे क्लिक करना है। ट्रेड्स पे क्लिक करने के बाद आपने इधर कोई कॉइन जैसा कि केक हो गया, आपने ये चल रहा है आजकल $4.26 पे। अगर आपके पास $100 हैं तो आप इधर अगर $4.26 पे लेते हैं तो ये अगर जाता है $4.5 पे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। अगर ये 4.26 से जितना नीचे आता जाएगा आपका लॉस होता जाएगा। तो ये एक नंबर 1 तरीका है पड़ा कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग के ज़रिए बाइनेंस से अर्निंग कैसे करनी है। इस ऐप में तकरीबन 600-700 कॉइन है पड़ा जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, जिनको आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। बाय करने का तरीका आप सिंपल, इधर आपने USDT लिखने हैं, कितने $100 का ले रहे हैं तो आपने 100 इधर लिखना है और इधर बाय पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाएगा। अगर सेल करना है तो ये इधर सेल पे लिखना है और इधर 100% पे क्लिक करके आपने सेल कर देना है। तो ये तो हो गया एक तरीका। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप बाइनेंस ऐप से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने जस्ट वैलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इधर फंडिंग का एक ऑप्शन होगा, आपने इधर क्लिक करना है। फंडिंग के ऑप्शन पे आपने इधर जस्ट P2P पे क्लिक करना है। P2P पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बाय और सेल USDT आ जाएंगे। अब आपने एक चीज़ इधर समझनी है। अब डॉलर चल रहा है आजकल 212.75 का। अगर आप इधर मिसाल के तौर पर $100 लेते हैं 212.75 के, तो आप सेल जब करेंगे तो आप 214 पे करेंगे, 215 पे करेंगे या 216 पे करेंगे। तो आपने जस्ट इधर एक दिन ले के रखें या 2 दिन ले के रखें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान की जो माशी स्टेबिलिटी है वो ज़रा भी नज़र नहीं आ रही। तो इसकी वजह से डॉलर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। डेली का कभी $5 बढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो इसकी वजह से आप इस फ्लक्चुएशन में आप इससे अर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप सिंपल इधर से अगर मिसाल के तौर पर आप $100 लेते हैं 212.75 का, तो आप इसे जब सेल करेंगे, सेल 1-2 दिन बाद करें, 3 दिन बाद करें, 4 दिन बाद करें, या इसके लिए आपको 10 दिन लग जाए, तो आपका जो डॉलर का रेट है वो मज़ीद बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आज डॉलर 212 का है तो कल को 214 का होगा, तो आपको $1 पीछे ₹2 प्रॉफिट होगा। और ₹2 जो है पड़े वो आपके $100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ₹200 का प्रॉफिट होगा। आपने जस्ट सिंपल इधर बाय कैसे करना है, बाय पे आपने क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपने इधर अपनी अमाउंट लिखनी है। आप कितने USDT बाय करना चाहते हैं, कितनी PKR से बाय करना चाहते हैं, तो आपने इधर जस्ट अमाउंट लिखनी है और बाय विद 0 फीस पे क्लिक करना है। इसके बाद वो आपको आगे अपना अकाउंट प्रोवाइड करेगा। अकाउंट प्रोवाइड करने के बाद आप उसके अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद वो आपके अकाउंट में USDT भेज देगा। अब इसके बाद आ जाता है कि आपने सेल कैसे करना है। सेल भी इसी तरीके से करना है। आपने इधर जस्ट आना है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने इधर जस्ट वो अपनी क्वांटिटी लिखनी है, $100 लिखनी है, और इसके बाद आपने इधर अपना बैंक एड्रेस लिख लेना है। बैंक एड्रेस लिखने के बाद आपने सेल विद 0 फीस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो बंदा आपको पैसे भेजेगा। उस पैसे भेजने के बाद आप इधर से उसके लिए USDT रिलीज़ कर देंगे। तो ये हो गया सेकंड तरीका बाइनेंस से अर्निंग का। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है बाइनेंस स्टेकिंग। मतलब आप किसी कॉइन को स्टेक करके आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। उस कॉइन की मिकदार ऊपर नीचे होती रहेगी, कॉइन की प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी
और आपको डेली का उस परसेंटेज के हवाले से, फ्लेक्सिबल सेविंग के हवाले से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। स्टेकिंग दो तरह की होती है, एक होती है फ्लेक्सिबल सेविंग और एक होती है फिक्स सेविंग। फ्लेक्सिबल में आप जब चाहें अपने अकाउंट से वो विड्रा करा सकते हैं अमाउंट, और फिक्स सेविंग में वो होता है कि आपकी अमाउंट फिक्स रहती है जितने दिनों तक आपने फिक्स करवाई होती है। तो सबसे पहले आपने बाइनेंस अर्न पे क्लिक करना है। अर्न पे क्लिक करने के बाद ये इधर कुछ कॉइन दिए हुए हैं, इन कॉइन से आप मतलब कि इनको स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। स्टेकिंग मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर USDT है पड़ा, USDT को अगर स्टेक करें तो ये फ्लेक्सिबल सेविंग पे 10% APR दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप USDT को स्टेक करते हैं तो ये आपको 10% स्टेक, आपके USDT तो वैसे पड़े हैं लेकिन ये 10% आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट देंगे। अब फ्लेक्सिबल सेविंग में जितने दिन के लिए आप सेविंग करोगे, मिसाल के तौर पर अगर एक दिन में आपने सेविंग की, ये इतने डॉलर आपने इधर रखे तो आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। मिसाल के तौर आप इधर $0.1 भी रख सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो इधर लिखा हुआ है $2 लाख भी रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 10% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। 10% मतलब साल का 10% हो जाएगा और आपको डेली का उस बेस से, उस लिहाज से आपको मिलता रहेगा। उसके बाद कोई और को फिक्स सेविंग आ जाती है। फिक्स सेविंग में भी ऐसे ही होता है कि आप किसी कॉइन को स्टेक करते हैं, स्टेक करने के बाद आपको 2-3 महीने के लिए स्टेक करते हैं, 15 दिन के लिए स्टेक करते हैं या 90 दिन के लिए स्टेक करते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी होती है। आप उसके बाद 90 दिन तक वो उस कॉइन को मतलब कि नहीं छेड़ सकते। वो उसकी स्टेकिंग जब तक ख़त्म नहीं होगी, 90 दिन नहीं होंगे, आप उतने तक आप उसको ना सेल कर सकते हैं, ना विड्रा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वो स्टेकिंग पे मतलब फिक्स्ड हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गए 3 तरीके। नंबर 4 पे इसमें आ जाता है कि आपने बाइनेंस NFT का आपने नाम तो सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन। जो पिक्चर्स कुछ होती हैं वो आपको NFT के तौर पर पेश की जाती हैं। अब बाइनेंस से आप NFT के ज़रिए भी पैसा कमा सकते हैं। आपने जस्ट इधर मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको इधर बाइनेंस NFT का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। ये यहाँ पे आप मतलब के मुख्तलिफ जो पिक्चर्स हैं पड़ी, NFT हैं पड़ी, आप इनको बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 500 BUSD की है पड़ी, आप इसे जस्ट बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप इसे रीसेलिंग में आप $600 का भी लगा सकते हैं। और लेकिन ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है पड़ी दोस्तों, इस पे आपका लॉस भी हो सकता है। लॉस मतलब कि आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे ख़रीदने के लिए इस NFT को। लॉस इस तरीके से हो जाता है। बाकी जब तक आप इसे सेल नहीं करेंगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, और जब तक आपके पास बायर नहीं आएगा तब तक आपका मतलब ये वैसे ही पड़ा रहेगा। ये डिफरेंट किस्म के NFT हैं पड़े, इधर आप कोई भी बाय कर सकते हैं। ये $1 का है पड़ा, ये $1 का है पड़ा, मतलब लोगों ने डिफरेंट किस्म के अपनी ऑक्शंस इधर जाहिर की हुई हैं। तो आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हैं और उनको अपनी रीसेलिंग में लगा सकते हैं। 5वां जो तरीका है पड़ा दोस्तों, आप बाइनेंस अर्निंग का, वो है पड़ा रेफरल सिस्टम। आप रेफरल के ज़रिए अपने मतलब अपनी लिंक के ज़रिए दोस्तों को इनवाइट करके आप इससे अर्निंग कमा सकते हैं। ये भी इसमें डिफरेंट टास्क दिए होते हैं, आपको वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं और इससे आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। वो कहते हैं कि इनवाइट फ्रेंड्स टू साइन अप एंड डिपॉजिट मोर देन $50, रिसीव $100 कैशबैक वाउचर ईच। मतलब वो कहते हैं कि $100 का आपको कैशबैक वाउचर मिलेगा जो आप मतलब कि ट्रेड कर सकते हैं उससे। तो इसके बाद 5वें तरीके का बाद एक और ट्रेड मेथड भी आ जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग का। आप फ्यूचर ट्रेडिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता। वो हाई रिस्की है पड़ा, उसमें आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, आप $0 पर आ सकते हैं और 0 से आप हीरो भी बन सकते हैं। ये ऐसा समझो एक जुआ टाइप हो गया, मैं इसे जुआ ही कहूँगा। आपके पास अगर एनालिसिस नहीं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं होगा, जब फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होगा तो आप उससे अर्न नहीं कर सकते। तब तक आप ऐसे सट्टाबाजी करेंगे और आपका लॉस ही होगा। दोस्तों ये थे 5 तरीके बाइनेंस से अर्निंग के। आई होप कि आपको सबकी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि किस तरीके से कैसे अर्निंग करनी है। अगर मज़ीद इस पे वीडियो चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो चाहिए, आपको फंडामेंटली एनालिसिस पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो इन पे बना दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक